गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये अध्याय क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। क्लास 10th में यह अध्याय है, इस नाम से अध्याय है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए, ये प्रश्न है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करें इसके लिए देखिए, हमें क्या दिया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने पृष्ठभाग, बाहरी भाग, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है, इसको लिख लिए हम। हमें क्या निकालना है? गोले का व्यास। गोले का व्यास निकालना है। व्यास मतलब क्या है? त्रिज्या का 2 गुना, ये निकालना है हमको, 2 गुणित आर। अगर यहां पर व्यास दिया गया है, गोले का त्रिज्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या निकालिए। प्रश्न को बदल दिए और लिख दिए कि यहां पर गोले की त्रिज्या निकालिए, तो केवल आर ही निकालेंगे। प्रश्न को बदल करके प्रायः कक्षा 10वीं विद्यार्थियों को दे दिए जाते हैं, 3 सेट में प्रश्न आता है, प्रश्न को बदल दिया जाता है, व्यास के बदले में आप त्रिज्या लिख देंगे। यहाँ 154 वर्ग सेंटीमीटर, इस संख्या को बदल देंगे, बाकी प्रश्न वही रहेगा। कैसे परिवर्तन करते हैं? एक ही प्रश्न को 2-3 सेट में बना दिया जाता है, 2-3 प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो हम यहां पर गोले का व्यास ज्ञात कर रहे हैं। तो एक सूत्र होता है गोले का, जिसको आप याद कर लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठभाग का क्षेत्रफल, बाहरी भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको ज्ञात करने के जो सूत्र है वह 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ये होता है। इकाई मतलब अगर सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर तो यहां सेंटीमीटर आएगा। यहां और कोई दूसरी इकाई दी गई है या मिलीमीटर दी गई तो मिलीमीटर आएगा, या और कोई भी इकाई दी वो आएगा यहां पर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया यहाँ पर? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 154 ही हमको दिया गया है। 154 बराबर 4 इंटू पाई का मान 22/7 या 3.14, हम कहते हैं 22/7 रख दीजिए, ज़्यादा आसान होगा। और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या निकालना है? निकालना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। त्रिज्या आर, ये हमको ज्ञात करेंगे तब ये व्यास निकलेगा। पहले त्रिज्या निकालेंगे फिर व्यास निकलेगा। तो हम इसको आर स्क्वायर रहने देते हैं। अब इस तरह से लिखते हैं 154/1 बराबर, अंश को अंश में लिखते हैं, 4 गुणित 22 गुणित आर स्क्वायर बटा 7, ये हो गया। अब यहाँ पर तिरक गुणा करते हैं। तिरक गुणा प्रायः 10वीं के विद्यार्थी जो हैं सीख गए रहते हैं, उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता। तिरक गुणा माने तिरछा गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे। तो गुणा कर देते हैं, 1 गुणित 4 गुणित 22 गुणित आर स्क्वायर बराबर 7 गुणित 154, ये हमको प्राप्त हो गया। अब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर, ये जो दाहिना भाग में है ये ऊपर में आता है अंश में, और ये जो आर के साथ में जो कांस्टेंट राशियां हैं ये नीचे आता है 22। इस तरह से अब ये सब कट जाएगा। ये 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बच गया 4, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब नहीं कटेगा। आर स्क्वायर बराबर
7 गुणित 7, ये दोनों 7 को लिख देते हैं और ये 4 को लिखते हैं 2 गुणित 2। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर ये 7/2 है तो 7/2 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और आर बराबर 7/2। दोनों को वर्ग निकाले हैं, कहने का मतलब ये है आर वर्ग का वर्गमूल आर होता है और 7/2 वर्ग इसका घात है 2 है तो इसका वर्गमूल 7/2 आएगा। ये दोनों घात कैंसिल हो जाते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल कट जाएंगे। ये आर तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, इसलिए 2 गुणित मान रखते हैं आर का 7/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास हमें क्या प्राप्त हुआ, गोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर होता है। आर का मान ये 7/2, ये भी सेंटीमीटर में है। इस तरह से प्रश्न आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बड़ा कठिन नहीं है, ये आपके लिए आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो जो है लाभ प्रसिद्ध होगा और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप जरूर कमेंट्स कीजिए कि कहाँ से पढ़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार करना पड़ता है, कर दीजिए आप, हम इतने सहयोग मांग रहे हैं आपसे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, पढ़ते रहिए। थैंक यू।